गुरुजी प्रणाम। वैसे तो अब मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन एक डाउट जरूर है। ग्रुप में नहीं पूछ पाई, आज पूछ ही लेती हूँ। गुरुजी, मैंने 2020 में आपसे ग्रुप में जुड़ने के लिए वीडियो या कुछ ऑडियो भेजा था। आपने मुझे स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया मुझे समझ नहीं आ रहा है। गुरुजी उत्तर अवश्य दे। कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, जनवरी से पहले आप और गुरु माँ दोनों आ जाइएगा। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन गुरुजी। प्रणाम आपको। पहले हम आने की बात कर लेते हैं विजयवाड़ा। मेरे पास जैसी समय मिलेगा मैं बिल्कुल जरूर आऊंगा, और जनवरी से पहले तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे को दिसंबर में बॉम्बे भी जाना है ना। तो जनवरी से पहले तो मैं नहीं आ पाऊंगा, उसके बाद ही आ पाऊंगा, क्योंकि अभी बहुत जगह जाना है। तो विजयवाड़ा भी आऊंगा, मगर थोड़ा सा समय लगेगा। दूसरी बात कि आपने ऑडियो दिया या वीडियो दिया या कुछ आपने कहा 2020 में, और तब आप नहीं जुड़ पाए या मैंने आपको स्वीकार नहीं करा। मैं समझ सकता हूं। जब एक साधक की गति होती है तो उसके मन में स्वाभाविक है कुछ प्रश्न उठते हैं। पहला तो यही कि मैं इतने देर बाद क्यों मिला, मेरा पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। अगर मैं पहले मिल जाता तो, अगर गुरु मुझे पहले मिल जाता तो, अब क्यों मिला, बहुत लेट हो गया। दूसरा कि जो गति अब हो रही है ये मैं पहले क्यों नहीं समझ पाया। पहले भी तो गुरु यही कह रहे थे, मैं समझ ही नहीं पाया। मैं तुम्हें एक एक बात समझाता हूं, उसे समझो। मेरे लिए सदा द्वार खुले हैं, तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो, सदा। जब तुम कभी शिविर में आओगे, जब तुम YouTube पे कभी शिविर की वीडियो देखोगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि मैं जहां साधकों के साथ बैठा हूं, अगर तुम आ जाओ तो तुम्हें पता लगाना मुश्किल हो जाएगा गुरु कौन है और साधक कौन है। उनके साथ ही बैठना, उनके साथ ही खाना खाना, मेरे लिए कोई बंधन नहीं है। शिष्य नीचे बैठा है, मैं ऊपर बैठा हूं, ये जरूरी है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सहज और सरल। मेरी तरफ से सभी द्वार खुले, सभी द्वार खुले, मगर तुम क्यों नहीं जुड़ पाए। मैंने स्वीकार करा, ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो, उस मिस्टेक के कारण ही नहीं जुड़ पाए, वरना तो सवाल ही नहीं उठता। मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तो हूं, मैं यही तो कर रहा हूं, यही तो प्रयास कर रहा हूं कि अगर तुम परमात्मा के प्यासे हो तो तुम्हारी प्यास बुझ जाए। मैं इतना सब कुछ करने में लगा हूं इसीलिए कि कोई प्यासा ना रहे। जिसे परमात्मा की प्यास है उसे परमात्मा मिले, उसका जन्म खराब ना हो जाए। वो जन्म में ये ना सोचे कि मुझे वापस जाना पड़ेगा, फिर वापस आऊंगा, फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसे ऐसी बात सोचने की जरूरत नहीं। इतने सारे प्रयास सिर्फ इसीलिए कि तुम मोक्ष को उपलब्ध हो जाओ। मगर कहीं ना कहीं कोई गलती हुई होगी, इसीलिए उसे एक्सेप्ट नहीं करा गया हो, वरना तो ऐसा हो नहीं सकता। मैं तुम्हें ये झूठी बातें नहीं कह सकता कि समय ही नहीं आया होगा, इसीलिए एक्सेप्ट नहीं हुए। ये बातें काल्पनिक और किताबी हैं, इनका जीवन से कोई अर्थ नहीं है। जीवन में इसकी कोई वैल्यू नहीं कि जब समय आएगा तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं। गुरु का साथ और तुम्हारी मेहनत, सब कुछ घटित हो जाता है। अभी मैं बटाला, अमृतसर बटाला में शिविर ले रहा था। एक बहुत प्यारे साधक हैं, उन्होंने बताया कि मैं अपनी पत्नी को बोलता हूं कि तुम ध्यान करो,
तो उनकी पत्नी ने बोला कि अभी समय नहीं आया, जब समय आएगा तभी मैं करूंगी। ये बात सिर्फ चीजों को टालने के लिए होती है। तुम्हारे सामने थाली रखी हो, उसमें खाना रखा हो, तुम कह दो अभी समय नहीं आया, तो खाना पड़े पड़े खराब हो जाएगा। तुम बिस्तर में लेटे हो, उठो नहीं, कहो अभी समय नहीं आया, तो लेटे लेटे ही मर जाओगे। मैं इस बात को नहीं मानता कि अभी समय नहीं आया। मैं इस बात को मानता हूं कि तुम मेहनत करो तो सब चीजें बदल सकती हैं। मैं इस बात को नहीं मानता कि जब समय आएगा तब परमात्मा मिलेगा। नहीं, मैं इस बात को मानता हूं प्यास इतनी बड़ी हो तुम्हारे अंदर कि वो सातवें आसमान से तुम्हारे घर पे आ जाए। आ जाता है, मेरे जीवन में घटा है, और मेरे जीवन की बात छोड़ो, और साधकों के जीवन में घट रहा है। नहीं, कहीं गलती रही हो। और मेरा इतना कहने के बाद भी लोग वीडियो कॉल करके अपना नंबर ब्लॉक करवा लेते हैं। और हिंदुस्तान कोई मामूली देश थोड़ी ना है, यहां गुरुओं के भी गुरु हैं। यहां वो शास्त्रों को दिमाग में लेकर बैठे हैं कि शिव ने ये कहा था तो यही होगा, आप ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। और शिव ने जो कहा उनकी कहीं गति बढ़ नहीं रही है कि मैंने शिव को अपना गुरु मान लिया है। शिव ने उनको अपना शिष्य माना है या नहीं माना, यह पता ही नहीं। यदि शिव ने भी तुम्हें अपना शिष्य मान लिया होता तो एक पल भी तुम भटकते कभी? शिव ने तुम्हें अपना शिष्य मान लिया होता तो तुम शिव को ही प्राप्त करने में भटकते क्यों? यू सोचो कि तुमने कहा कि गुरुदेव अपना फोन नंबर दे दो, अपने घर का एड्रेस दे दो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है, ये लो फोन नंबर, ये लो घर का एड्रेस, और मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं। तो फिर तुम भटकोगे कहां पर? तुम सीधा आके मुझसे मिलोगे। तुमने शिव को गुरु माना, शिव का तो पता ही नहीं कि तुमने क्या माना। शिव ने तो कुछ माना ही नहीं, और तुम शिव को गुरु मान के उलझे कहां हो? तुम तो सभी अपनी संसारिक वासनाओं में उलझे हुए हो। तो मैं ये तो तुम्हें नहीं कह सकता, मेरी तरफ से तो सभी द्वार खुले हैं। तुम अगर करना चाहो, मुझसे जो मिले और वो परमात्मा के लिए प्यासा हो, और वो मुझसे मिलने के बाद भी प्यासा रह जाए, ये बात मैं मान नहीं सकता। मुझसे कोई मिलना चाहे, मेरे से कुछ जुड़ के निराकार होना चाहे, और वो निराकार हो ना सके, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, कोई बच्चा मांगना चाहे, कोई बिजनेस मांगना चाहे, कोई बीमारियां ठीक करना चाहे, तो मैं कह सकता हूं कि मेरी दुकान पे पहले ही लिखा है कि यहां सत्य मिलेगा। मेरी दुकान पे कहीं ये नहीं लिखा कि यहां सत्य मिलेगा। और उन्होंने लगा रखा है बोर्ड कि कैंसर भी ठीक होगा, टूटी हड्डी भी जुड़ जाएगी, घर के कलेश भी खत्म हो जाएगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं लगा रखा। परमात्मा की प्यास है तो जरूर बुझेगी बुझेगी। गलती तुम्हारी तरफ से कहीं हुई होगी। यदि मैं 2020 में स्वीकार नहीं करता तो मैं तुम्हें इस जन्म में स्वीकार ही नहीं करता, ये ध्यान रखना। फिर मैं स्वीकार ही नहीं करता। और तुम मुझसे बात कर पा रहे हो, तुम मुझ तक आ पा रहे हो, तुम्हारे मार्ग प्रकाशित हो रहे हैं, तुम उस प्रकाश में अपने मार्गों पे चल पा रहे हो, ये मैं तुम्हें स्वीकार कर रहा हूं तभी तो हो पा रहा है। नहीं तो ऐसा नहीं कि तुम जब पैदा हुए और सीधा मेरी गोदी में आके गिर गए। बहुत जगह धक्के खाए तुमने, ये बताने की बात नहीं, मगर बहुत जगह तुमने धक्के खाए। बहुत जगह तुम अगर धक्के खाए ना होते तो कांच और हीरे में फर्क कैसे कर पाते तुम?
अगर धक्के खाए ना होते तो गंदे कीचड़ की दुर्गंध और अमृत की खुशबू को पहचान कैसे पाते? नहीं, तुम्हारी तरफ से कुछ हुआ होगा, इसीलिए नहीं। मैं तो चाहता हूं तुम आज मुझसे जुड़ो और कल का सूर्य उदय तुम्हारे भीतर और बाहर का एक ही हो। तुम ही सूर्य उदय हो। तुम उठो तो तुम ये कह सको, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि तुम मुझसे मिलो तो तुम्हारे भीतर भी वो गूंज उठे, एक एक खून का कतरा, एक एक खून का सेल पुकारे कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ही तो हूं अनादि, मैं ही तो हूं जो किसी वासना में नहीं हूं और फिर भी सभी वासनाओं में हूं। मैं सभी में हूं फिर भी सभी से दूर हूं। मैं कभी बोलता नहीं हूं मगर हर शब्द में मैं बह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं तुम्हें, तुम कह सको तो मेरी तरफ से तो कहीं देर नहीं है। तुम्हारी तैयारी में कुछ गड़बड़ हुई होगी, तुम अभी तैयार नहीं हुए हो। यदि तुम चाह दो परमात्मा को, अपना अनुभव बता रहा हूं, यदि तुम चाह दो तो वो रुक नहीं सकता। कबीर ने कहा है ना कि पीछे ही पड़ गया, छोड़ ही नहीं रहा। अरे हर जगह ही आ जाता है। कबीर ने झूठ नहीं कहा, मैं उसका साक्षी हूं, उसने सच कहा है। बिल्कुल, मीरा ने कहा ना कि उसकी बांसुरी तो 24 घंटे बज रही है, वो रोकता ही नहीं अपनी बांसुरी को। मैं गवाह देता हूं उस बात का कि मीरा ने सत्य कहा था। बिल्कुल ठीक, ऐसा ही है। वो बांसुरी कभी रुकती ही नहीं। शिव का डमरू त्रिशूल पे लटका हुआ नहीं, बज रहा है अनंत काल से अनंत काल तक। मैं उसका साक्षी हूं, इसीलिए गलती तुम्हारी कहीं होगी। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।